नमस्कार, मैं हूँ रचना गुप्ता। आज आपके सामने द रियल टॉक में हाजिर हूँ प्रदेश भाजपा के राजनीतिक विषय पर जानकारी के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में अपने मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को फिर से पार्टी की कमान सौंप दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से ऐन पहले हिमाचल में बिंदल को दोबारा से एक तरह से एक्सटेंशन के कई मायने हैं, क्योंकि फिलहाल तो हिमाचल के बीजेपी के नेता जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके जाने से चंद रोज पहले बिंदल को पार्टी की कमान देने के पीछे एक सुविचारित रणनीति है। बिंदल 70 वर्ष के हो चुके हैं और आरएसएस के साथ गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। पेशे से वह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। अपने राजनीतिक जीवन में अक्सर साजिशों के शिकार होते रहे हैं। डॉक्टर बिंदल की राजनीतिक पारी पेचीदगियों और षड्यंत्रों से निकालने में डूबी रही, लेकिन वह जिस तरह से एक तेज तर्रार राजनीतिक छवि रखते हैं, उसे वो अपने खिलाफ षड्यंत्रों का किला भेदने की ट्रिक्स भी 2.5 दशक में सीख चुके हैं। दरअसल बिंदल सोलन जिला से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब वो चुनाव लड़ते हैं सिरमौर जिला से। कारण जानिए। वर्ष 1998, 2003 और 2007 में सोलन भाजपा से 3 बार वो विधायक रहे, लेकिन 2008 में डिलिमिटेशन के बाद सोलन की सीट जब आरक्षित हो गई तो बिंदल को अपनी सीट बदलनी पड़ी और फिर वो शिफ्ट हुए 2012 में सिरमौर जिला से और वहां वो बन गए विधायक और 2017 में भी विधायक वहीं से बने। लेकिन पहली बार वो 2022 में बहुत कम मतों के अंतर से हार गए, यानी वह अब विधायक नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी चुनौतियां कैसी होंगी और क्यों होगी। यहाँ जिक्र होगा उन घटनाओं का जहां बिंदल को बार बार राजनीतिक दंश झेलने पड़े थे। क्या उन घटनाओं का असर अब इस बार भाजपा की वर्तमान भूमिका पर पड़ेगा? चलिए कुछ पुराने दौर में जाते हैं और पुरानी बात याद करते हैं। दरअसल जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री हुआ करते थे हिमाचल में, तब बिंदल को कैबिनेट मंत्री पद पर बने रहने में बहुत कठिनाई आई। उन पर ढेरों आरोप लगे और वो विवादों के साथ साथ भाजपा के निशाने पर आ गए। इससे पूर्व भी शांता कुमार के करीबी रहे महेंद्रनाथ सोफत ने उन पर कई आरोप लगाए, कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। खैर, इन सभी मामलों में नतीजा कुछ भी नहीं निकला और जो पता चला वह यही कि बिंदल राजनीति के षड्यंत्र का शिकार हुए। लेकिन उनकी ये कठिनाई आगे भी जारी रही। जब 2017 में वो विधायक बने और जयराम ठाकुर की सरकार थी, तब किसी ऑडियो क्लिप के चलते उन्हें परेशानी में आना पड़ा और स्पीकर पद को भी छोड़ना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो बन गए पार्टी के प्रेसिडेंट। अब उनको एक तरह से सीधा एक्सटेंशन फिर से मिल गई है। उनकी भूमिका अगले विधानसभा चुनावों में अहम होगी और वो पार्टी को एक नई शेप देंगे। वो इसलिए क्योंकि बिंदल निजी तौर पर, चाहे शांता कुमार हो, जयराम ठाकुर हो या फिर धूमल के मां, ये सभी अपने अपने समय पर मजबूत भूमिका में रहे हैं। अभी भी पार्टी में यही सक्रिय नेता है और इन सभी की बहुत ही ज्यादा मजबूत पकड़ हिमाचल की राजनीति में बनी हुई है। ऐसे में बिंदल को इन सभी धड़ों में संतुलन बिठाना ही असली चुनौती नहीं होगा, बल्कि जो लोग कांग्रेस से छिटक कर भाजपा के समुंदर में समा गए हैं, उन्हें भी संभालना होगा, क्योंकि इनमें से तो कई बाई इलेक्शन तक हार गए। उनके कारण जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उस मसले पर भी ध्यान देना होगा। उनकी ये चुनौती तब और भी बड़ी बन जाती है जब पिछली बार भाजपा ने 1% से भी कम मतों के अंतर से राज्य में अपने ही हाथ से सत्ता गंवा दी थी। वह भी काफी हद तक पार्टी की कलह का ही प्रभाव था। अब पार्टी के बीच तालमेल को आगे भी डॉक्टर बिंदल को ही ठीक करना होगा। यही उनकी अगली अग्नि परीक्षा होगी। बने रहिए मेरे साथ द रियल टॉक में अगले विषय पर चर्चा के लिए। नमस्कार।